ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज में की जा रही आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन में पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति पर श्रमिक भाई बहनों के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी ने श्रमिकों को सौगात भी भेंट की। कार्यक्रम में मेडिकल प्रभाग की कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई ने मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत सभी श्रमिकों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन ही सच्ची सामाजिक सेवा है। कार्यक्रम के पश्चात श्रमिकों को फल एवं ब्रह्मा भोजन वितरित किया गया। इस प्रकार दादी प्रकाशमणि जी की पुण्य स्मृति को समाज कल्याण और श्रमिक सेवा के रूप में एक प्रेरणादायक स्वरूप दिया गया। ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति पर ब्रह्मा कुमारी कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह राष्ट्रीय रक्तदान अभियान हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा द्वारा दिल्ली से आरंभ किया गया था, जिसका पूर्वी भारत में शुभारंभ कोलकाता से हुआ। यह अभियान 23 से 25 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के सभी सेवा केंद्रों पर चलेगा। इस अवसर पर कोलकाता नगर निगम के काउंसलर असीम कुमार बोस और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री वीरेंद्र भाई मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने रक्तदान को सर्वोत्तम मानव सेवा बताया और दादी जी की प्रेरणादायी सेवाओं का स्मरण किया। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन दीदी ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा उपहार है। दान तो मनुष्य आत्मा अनेक प्रकार के करती हैं, लेकिन रक्त के द्वारा मनुष्य को जीवन का दान जो गुप्त दान है, जिसके अंदर एक मनुष्य को जीवन प्राप्त हो जाता है। ऐसे शिविर बंगाल के हर सेंटर्स पर आयोजन किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य यही है कि यहाँ के जो भी भाई बहन हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक व्यवहार में रहते हैं और उसी अन्न और शुद्ध विचार और व्यवहार से जो हमारा ब्लड तैयार होता है और उसी ब्लड को जब डोनेट करेंगे तो जिस भी आत्मा के सेवा में वह रक्त काम आएगा, वह आत्माएं भी, वह मनुष्य आत्माएं भी अपने विचारों को शुद्ध पवित्र बनाएं। शिविर में बीके बहनों समेत अनेक युवाओं व समाज सेवियों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम बंगाल सरकार के सहयोग से सफल रहा, जहां रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, जूस और परमात्म संदेश प्रदान किए गए। अंबाला शहर की जग्गी कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी सुप्रीम लाइट हाउस में बीके दिव्या दीदी व बीके मीरा दीदी के नेतृत्व में विराट संत सम्मान सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व स्वागत नृत्य से हुआ, जिसमें 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई ने कहा कि राजयोग ही जीवन को स्थिरता व उन्नति देता है। सोनीपत रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी ने भारत की सेवा भावना व सनातन संस्कृति के मूल्यों को रेखांकित किया। सम्मेलन में आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी, आचार्य स्वामी कैलाश रूपानंद जी, देवज्ञ महर्षि आचार्य श्री नितांत जी, आचार्य श्री सनातन पंत्री चैतन्य जी, सरदार ज्ञानी शेर सिंह जी, स्वामी अभुवानंद गिरी जी, बाबा ठाकुर दास जी व महंत भीमपुरी जी सहित अनेक संत महात्मा उपस्थित रहे और जीवन में सुख, शांति, संपन्नता और स्वास्थ्य के अध्यात्म और राज्यों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का कुशल संचालन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैली दीदी व अरविंद भाई ने किया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बर्दवान मॉडल स्कूल में इंस्पायर 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नृत्य, पेंटिंग, नाटक, टेक एग्जीबिशन और अन्य कई विद्याओं के माध्यम से किया। पूरे आयोजन में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी बर्दवान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा बहन को आमंत्रित किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल श्री विपिन सिंह ने उनका हार्दिक स्वागत किया और स्मृति चिन्ह तथा उत्तरी भेंट कर सम्मानित किया। बीके रूमा बहन ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में छात्रों को नैतिक मूल्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इंस्पायर 2025 कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास, टीम भावना और सृजनात्मकता को भी नई दिशा प्रदान की गई। महाराष्ट्र के तुमसर सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 17 अगस्त को विश्व बंधुत्व दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। इस मैराथन में महिला एवं पुरुष ओपन ग्रुप रखे गए, जिसमें शहर के विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति दीदी ने उद्देश्य बताते हुए किया। इसके बाद सभी ने दादी जी को मौन श्रद्धांजलि दी और अतिथियों द्वारा दादी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया। ओम ध्वनि व शिव ध्वज के साथ दौड़ की शुरुआत हुई। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, मानधन व परमात्मा परिचय पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों में पीएसआई, महिला मोर्चा संचालक और जिला युवा अध्यक्ष उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने बड़े उमंग और उत्साह से भाग लिया। मुंबई में मलाड वेस्ट फ्लेमिंगो सेंटर द्वारा डीजे खेतान इंटरनेशनल स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध टीवी एक्टर्स राजीव भारद्वाज और राजीव पॉल ने किया। शुभारंभ शास्त्रीय गायिका शिवानी दीघे के गीतों से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एक्ट्रेस सुधा चंद्रन, पवन शंकर, गुंजन उतरेजा, सूफी गायिका कविता सेठ, बेला सालुंखे और संगीता शेम्बेकर सहित कई हस्तियां मौजूद रही। फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा बहन व अन्य बहनों ने अतिथियों का शॉल व सौगात से स्वागत किया। सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की सराहना की। राजीव पॉल ने श्री कृष्ण सुदामा पर कविता सुनाई, वहीं कविता सेठ, बेला सालुंखे, संगीता शेम्बेकर, निधि उत्तम और गायक मोहित पाठक ने मधुर गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। सभी सेवाधारी व बच्चों द्वारा प्रस्तुत सतयुग कैसा होगा डांस ड्रामा ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कलयुग के इन अंधेरों में जीवन नैया भटक रही थी, वृत्ति का परिवर्तन करने उसने है अवतार लिया, सिद्धि का स्वरूप बनाने हमको है वरदान दिया। चलो चले हम, चलो चले कलयुग पीछे छोड़ चले, चलो चले हम, चलो चले सतयुग की हम ओर चले, चलो चले हम, चलो चले। अंत में प्रतिभागियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया और संजय भाई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अंबिकापुर में जन्माष्टमी के पर्व पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या दीदी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज मानव मन काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर नरक समान हो गया है। ऐसे में आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने आत्म दीपक को प्रज्वलित कर पवित्रता, नम्रता और धैर्यता जैसे दिव्य गुणों को धारण करें। इस अवसर पर अवनी और अदिति ने नृत्य प्रस्तुत किया तथा बीके ज्योति, रेखा और चंचल ने कृष्ण भक्ति गीत गाए। और श्री कृष्ण जन्म उत्सव का मतलब ही है कि श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं माना कि एक सतयुगी संसार आने वाला है, लेकिन उस सतयुगी संसार लाने के निमित्त कौन है? हम सब हैं। जब हमारे अंदर सतयुगी संस्कार जागृत हो जाएंगे, सतयुगी संस्कार अर्थात दिव्यता, पवित्रता, जो दिव्य गुण है, धैर्यता, नम्रता, ये सब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम ही उस देवी और देवता के स्वरूप में बन जाएंगे। बिहार बेगूसराय के प्रभु पसंद भवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भव्य प्रवचन एवं चेतनी झांकी का आयोजन हुआ।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन बहन ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म केवल इतिहास नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य है। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर अनीता देवी, बरौनी रिफाइनरी के डीजीएम विलास कुमार, वैज्ञानिक प्रिंस कुमार समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। जितने भी बंधन थे श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात सारी विपरीत परिस्थितियां क्या हो गई? अनुकूल हो गई। जब हम आज ये कहते हैं कि भगवान ने हमको ये खुशखबरी सुनाई है कि फिर से श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, तो कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम ये बात कैसे समझें। तो श्री कृष्ण के जन्म के समय जो भी परिस्थितियां थी, वो तमाम परिस्थितियां, वो तमाम चीजें आज इस संसार में हमें दिखाई देती। अंत में राधा कृष्ण की झांकी, रासलीला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। एमपी के मुरैना स्थित जीवाजीगंज होली हाउस सेवा केंद्र द्वारा गर्ग सेवा सदन में जन्माष्टमी का भव्य उत्सव आध्यात्मिक वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों के नृत्य, नाटिका और दही हांडी कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे। कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु राठी, डॉक्टर हेमा सिंघल, ऋषिकुलम स्कूल के डायरेक्टर श्री प्रदीप व्यास, डॉक्टर मनोज गर्ग, पूर्व CMHO डॉक्टर RC बांदिल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य उद्बोधन में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन ने कहा कि श्री कृष्ण केवल भक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, योग और दिव्य गुणों के आदर्श हैं। कर्नाटक के दावणगेरे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवद गीता में जीवन संदेश नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य प्रवक्ता बीके वीणा बहन ने कहा कि गीता कोई युद्ध शास्त्र नहीं बल्कि योग शास्त्र है, जिसमें सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा, आत्मज्ञान और कर्म सिद्धांत का यथार्थ ज्ञान मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें श्री कृष्ण के गुणों को अपनाकर दैवी गुण संपन्न बनना है। कार्यक्रम में CK आनंद तीर्थ, L प्रभाकर, M शिल्पा श्री नदीगर, गीता बालचंद्र भट्ट और मन्नूर गोपालचारी मुख्य अतिथि रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला बहन ने पांडव और कौरवों को सद्गुण और अवगुण का प्रतीक बताते हुए प्रेरणादायी संदेश दिया। MP राजगढ़ के भवर कॉलोनी स्थित शिव वरदान भवन सेवा केंद्र में जन्माष्टमी का पावन पर्व सुंदर रूप से मनाया गया। झांकी का शुभारंभ SDM निधि भारद्वाज, जिला पंचायत एडिशनल CEO अर्पिता गुप्ता, श्रीमती साक्षी गुप्ता और सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने सभी को भाव विभोर कर दिया। बीके मधु दीदी ने श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए दिव्य गुणों को अपनाने का संदेश दिया। SDM निधि भारद्वाज ने संस्कार युक्त जीवन जीने और श्री कृष्ण जैसे गुणवान बनने की प्रेरणा दी। अर्पित गुप्ता ने कार्यक्रम और बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। कि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण इस धरती पर आने वाले हैं और पूरी धरती, पूरा भारत वैकुंठ बन जाएगा, जिसमें हम सभी श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे, श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती होती है या साथी बनते हैं या साथ में रहते हैं तो उनके जैसे गुणों को भी धारण कर रहा है। तो जन्माष्टमी का दिन है आज। हम श्री कृष्ण की गुणों की महिमा तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सारे गुणों को जानते नहीं हैं। अपने पद और प्रतिष्ठा के सामने कभी भी अपने दोस्तों को या परिवारजनों को भूलना नहीं है। भगवान भले ही सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन जब उनका मित्र आया तो वो अपना सभी जो उनका अभिमान है, जो उनकी गरिमा है, उसको एक तरफ करके अपने मित्र से मिलने गए। रतलाम के डोंगरी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी के दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और भव्यता से मनाया गया। सेवा केंद्र को दीपों और पुष्पों से सजाया गया तथा राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
नन्हे बच्चों ने राधे कृष्ण लीला और श्री कृष्ण सुदामा मिलन पर नृत्य नाटक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। डॉक्टर दिलीप नलगे ने श्री कृष्ण के गुणों को अपनाकर जीवन को आनंदमय बनाने का संदेश दिया। बीके सविता दीदी ने जन्म का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय ने श्री कृष्ण की नगरी जैसे सद्गुण आत्मसात करने की प्रेरणा दी। अंत में झांकी की आरती और गरबा रास हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर डबरा स्थित जवाहरगंज सेवा केंद्र में बाल रूप श्री कृष्ण की झांकी और मनमोहक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता बहन ने श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री कृष्ण हर कला, हर विद्या और हर रूप में संपूर्णता का प्रतीक है। मुख्य अतिथि श्रीमती ममता राठौर ने शुभकामनाएं दी और विशेष अतिथि श्रीमती ममता जैन ने गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।